को मारता है, सताता है, ऐसा बेटा सीधा भूत बनता है, प्रेत। और जो आप लोग ना भूत प्रेत बनते हैं, सामान्य लोग भूत बनते हैं। अब जैसे महिलाएं भूत नहीं बनती। जो महिला अपनी सास की सेवा नहीं करती, जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग रहती है, जो स्त्री गलत काम करती है, अपने सास ससुर की सेवा ना करे, उल्टी काम करे, ऐसी नारी जब मरती है तो फिर वो भूत नहीं, वो चुड़ैलन बनती है। हाँ भाई, भूतों में भी तो सब होते हैं ना, भूत, डाकिनी, पिशाचिनी। तो जो छोटा मोटा पाप करेगी वो चुड़ैलन बन जाएगी, जो ज्यादा वीआईपी पाप करेगी वो डाकनी बनेगी, और वीआईपी पाप पिशाचिनी, पिशाच की पिशाचनी। फिर तुम्हें वहां पति रूप में पिशाच मिलेगा। वही अपने पति को छोड़कर जो दूसरे पुरुष से संबंध रखती तो वो पुरुष भी बनेगा पिशाच, तो तुम पिशाच नहीं बनना, फिर वहां पे रहना संग पिशाच नहीं बनती। आज मेरे पास एक मैया जी आई, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे बेटे ने हमें रखा नहीं घर में। हमने कहा मैया जरा बेटे से बात कराओ। तो बेटे से हमने बात की, आज की ही बात है ताजी। तो हमने बेटे से बात की तो हमने बोला भाई साहब आपकी ये माँ वृद्धाश्रम आई है रहने के लिए, आप बेटे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, सेवा क्यों नहीं करते हो? बोले महाराज जी हमारी पत्नी और हमारी माँ की जरा पटती नहीं, दोनों का तालमेल बैठता नहीं है। तो हमने कहा कि तालमेल पत्नी से नहीं बैठता तो तुम पत्नी को भेजो वृद्धाश्रम, माँ को रखो, अपनी सेवा करो अपनी बूढ़ी माँ की। पत्नी को नहीं निकाला, माँ को निकाल दिया। माँ रो रही, गिड़गिड़ा रही है। मैंने कहा कितने निर्दयी हो भाई। मैंने कहा कि आपके जीते जी आपकी माँ रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, और आप निर्दयी हो गए हो। बोला महाराज जी क्या बताएं, आप रख लो हमारी माँ। हमने कहा हम तो रख ही लेंगे भैया, हम तो मना कर ही नहीं रहे, लेकिन बताओ क्या ये धर्म है कि आप जैसी औलादें अपनी माँ की संपत्ति पर कब्जा कर लें और पत्नी का बहाना लगा के माँ को घर से निकाल लें? तो माँ बोली महाराज जी हमारा बेटा गलत नहीं। हमने कहा माँ बेटा गलत ना होता तो बेटा अपनी पत्नी को निकालता, अपनी माँ को नहीं निकालता। बेटा गलत है इसलिए उसने पत्नी को चुन के माँ को निकाला, और आप कह रही हो कि बेटा सही है। ऐसा बेटा कैसे सही हो सकता है? आजकल माताओं को ये लगता है लोगों को कि मेरा बेटा गलत नहीं है, बहू गलत। नहीं जी, बहू की क्या मजाल। कहावत तो सुनी होगी, अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों पे क्या कहें। यदि मुझे अपनी माँ पसंद है और पत्नी कहने लग जाए कि जी माँ को रखो या हमें रखो, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिस माँ ने मुझे अपने पेट में रखा है उस माँ की मैं सदा सेवा करूंगा, ये मेरा धर्म है। बताइए पत्नी और माँ दोनों में से एक को चुनना पड़े तो किसे चुनना जायज है, किसे चुनना धर्म है? बोलो। माँ को, यही धर्म है। लेकिन कभी पत्नियों को ऐसी शर्त नहीं रखना चाहिए अपने पतियों के आगे कि माँ को चुन लो या हमें। ऐसी नारियां, यही घर फोड़ाऊ नारियां, जो नारी अपने पति को ऐसे धर्म संकट में डालती है, करोड़ों जन्म तक नाली का कीड़ा बन के वो महिला अपने पाप का दंड भोगती है। नारी का सबसे बड़ा पाप यही है कि वो अपने पति को इस धर्म संकट में डाल देती है कि माँ को रखो या पत्नी को रखो।
यदि आपने अपने पति को इस धर्म संकट में डाल दिया तो आप पाप के अधिकारी हो गई। आपका करोड़ों जन्म नारी का कीड़ा बनने के लिए फिक्स। नारी नरक जाएगी यदि वो अपने पति को ये धर्म संकट देती है तो। अरे कल तुम भी तो सास बनोगी, कल तुम्हारी बहू कहे कि हम इसकी सेवा नहीं करेंगे, फिर ये तो न्याय नहीं हुआ। हमने उस बेटे को कहा कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों नहीं निकाला? नहीं महाराज, पत्नी को कैसे निकालते? स्त्री लंपट है एक नंबर का, जोरू का गुलाम है, पांव धो धो के पीता है। माँ को निकाल दिया, बताओ, लुगाई को रखा है। ऐसी बताइए बड़ी विडंबना है। माँओं की सेवा करना हर पुत्र का धर्म होता है। हर बेटे का परम धर्म है कि वो अपनी अपनी माँओं की सेवा करें, अपनी पत्नियों को भी समझा कर रखें और अपनी माँ और अपनी पत्नी को दोनों को लेकर चलना होता है। केवल मैं पत्नी को लेकर चलूं, माँ को नहीं, तो मैं सच्चा गृहस्थी नहीं हूं। राम जी अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए अपने अयोध्या को छोड़ दिए कि नहीं? धर्म के लिए लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी को 12 साल छोड़ा कि नहीं? अपने भाई के लिए, अपने धर्म के। हम ये नहीं कहते कि अपनी पत्नियों को छोड़ दो, किसी का घर ना टूटे, हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं पत्नी को भी मत छोड़ो। हाँ वो तो मैं पता पापा के कहते हम जग रहे, फिर मैं उठी नहीं, उठ भी जाए तो ऑप्शन है कि मायके चली जाएगी, माँ के पास तो ऑप्शन भी नहीं है, कहाँ जाएगी, मायका भी नहीं रहा बुढ़ापे। क्यों? वो तो दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है, कौन खिलाएगा उसे रोटी, कहाँ जाएगी? बीमार हो जाएगी तो कौन दवाई करेगा? जब बच्चों की जरूरत पड़ती है माँ को तब ही बच्चे, और नाम लगाते हैं पत्नियों का। महाराज जी पत्नी की गलती, पत्नी की नहीं, तुम्हारी ही गलती है। इसलिए पुरुष को न्याय करना चाहिए। अपनी पत्नी के संग भी न्याय करो और अपनी माँ के संग भी न्याय करो। ना माँ के संग अन्याय होना चाहिए, ना पत्नी के संग अन्याय होना चाहिए। यही पुरुष का धर्म है। कई बार पत्नियां सही होती हैं, माँओं के भड़काने पर बेटे अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। एक पुरुष अच्छा वही पुरुष है जो अपने सही गलत का निर्णय खुद लेना सीखे, सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। वो अपना डिसीजन खुद ले कि मेरे लिए क्या सही है, मेरी पत्नी सही है या माँ सही है। मुझे पत्नी को भी लेकर चलना है, माँ को भी लेकर चलना है, दोनों को लेकर चलना है। एक तरफा न्याय का कोई जज कर दे तो वो जज कैसा जज होगा? बिना दलीलें सुने न्याय कोई करता है जज? तो आपको अपनी पत्नी की भी सुननी चाहिए, अपनी माँ की भी, और दोनों बनी रहें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। फिर भी पत्नी जिद करे कि ना जी हम तो आपकी माँ के संग नहीं रहेंगे, तो फिर उस पति को अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ लेना चाहिए कि यदि आप मेरी माँ के संग नहीं रहेंगी तो फिर मैं भी आपके संग कैसे रह पाऊंगा, बिना माँ के मैं कैसे रहूंगा। फिर ये माँ के पक्ष में न्याय चला गया। पहले समझाओ, जरूरत ही ना पड़े।